यूक्रेन के 25% हिस्से पर रूस कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में पुतिन आर्मी को टक्कर देने वाली ताकत नहीं दिख रही। ऐसा लग रहा है कि जंग जल्द ही खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं। यूरोप के एक एक्शन पर रूस भड़क गया है। पुतिन के एक करीबी ने तो यूरोप के 6 देशों की लिस्ट बना ली है और वो टीवी पर लाइव आकर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहा है। सवाल यह है कि आखिर यूरोप के किस दांव से रूस पर करारी चोट लगी है? आखिर पुतिन का वो करीबी यूरोप को परमाणु बम से दहलाना क्यों चाहता है? आप भी देखिए ये रिपोर्ट। न्यूक्लियर काउंटिंग स्टार्ट। अब रूस करेगा एटम ब्लास्ट। यूरोप के 6 देशों के विरुद्ध पुतिन करेंगे परमाणु युद्ध। टूरिस्ट बैन पर आर पार मॉस्को ने छेड़ी नई रात। Я вот сегодня говорил, может быть, Стоунхендж. यूक्रेन पर जंग थोप कर रूस पूरे यूरोप के लिए विलन बन चुका है। युद्ध के 6 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन बजाय लड़ाई रुकने के महाविनाश का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। бандеровские сволочи. ये हैं व्लादिमीर सोलोयोव। Потому что его шапки это орать. Нацизма не должно быть, вы нацист уже. इनकी पहचान रूस के सबसे भड़काऊ टीवी होस्ट की है। यूरोप का मीडिया इन्हें पुतिन का पपेट बुलाता है, लेकिन रूस में इन्हें पुतिन के करीबी मीडिया सेलिब्रिटी के तौर पर देखा जाता है। Вновь раздаются кричалки бандеровские. व्लादिमीर सोलोयोव ने कैमरे पर यूरोप के खिलाफ न्यूक्लियर जंग का बिगुल फूंक दिया है। रूस से एक न्यूक्लियर धमकी आई है, वो भी यूरोप के 6 देशों के लिए। पुतिन के एक करीबी ने रूस के न्यूज चैनल्स पर बैठकर यूरोप के कई देशों पर परमाणु बम के हमले की धमकी दी है और रूस की प्रोपेगेंडा मीडिया ने यूरोप में न्यूक्लियर अटैक के टारगेट भी बता दिए हैं। अब सवाल है कि रूस यूरोप के किन देशों पर भड़का है और क्यों भड़का है। आखिर क्यों पुतिन के करीबी को टीवी पर आकर यूरोप को न्यूक्लियर जंग की धमकी देनी पड़ रही है? यूरोप ने रूस के खिलाफ कौन सी स्ट्रेटेजी तैयार की है जिस पर पुतिन ब्रिगेड तमतमा गई है? इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, टूरिस्ट बैन। जी हां, टूरिस्ट बैन। यूरोपीय यूनियन के लीडर्स के बीच एक मीटिंग हुई जिसमें फैसला लिया गया कि रूस के नागरिकों को यूरोप आने से रोका जाए और इसके बाद यूरोप के कई देशों ने रशियन सिटीजन्स को वीजा देना रोक दिया। पुतिन और रूस के खिलाफ सबसे आक्रामक तेवर है एस्टोनिया के। We did it with intelligence and flexibility. एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काया कलास ने पिछले हफ्ते रूस से लगे बॉर्डर को ही बंद करने का ऐलान कर दिया। काया कलास ने कहा कि यूरोप घूमना एक प्रिविलेज है, ना कि मानव अधिकार। Which could benefit countries and NGOs. इसके बाद लातविया, फिनलैंड और चेक रिपब्लिक भी काया कलास के साथ खड़े हो गए और यूरोपीय यूनियन के हर देश से अपील की कि रूसी नागरिकों की यूरोप घूमने पर रोक लगा दी जाए। टूरिस्ट बैन की खबर रूस पहुंची तो क्रेमलिन से लेकर क्रीमिया तक गुस्से का करंट फैल गया। व्लादिमीर सोलोयोव कैमरे पर आया, यूरोप को धमकी दी कि अगर यूरोपीय यूनियन ने रूस के लोगों पर वीजा बैन लगाया तो रूस न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा। इसके बाद व्लादिमीर सोलोयोव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा कि रूसी नागरिकों को वीजा जारी करने से इनकार और रूस को आतंकवाद के सहयोगी के रूप में घोषित करना यूरोप के साथ संबंधों को समाप्त करने वाला कदम है। इसका सीधा मतलब रूस के साथ युद्ध में वास्तविक प्रवेश है। संबंध तोड़ना, हथियारों की आपूर्ति करना युद्ध में यूरोप की प्रत्यक्ष भागीदारी है।
हालांकि यूरोप और नेटो के देशों को व्लादिमीर सोलोयोव ने पहली बार न्यूक्लियर अटैक की धमकी नहीं दी। वो पहले भी कई बार रूस के खिलाफ खड़े देशों पर परमाणु बम दागने की वार्निंग दे चुके हैं, लेकिन अभी तक रूस ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। उधर रूस के खिलाफ यूरोप के देश कूटनीतिक तरीके से चक्रव्यूह रच रहे हैं। कुछ ही दिन पहले लातविया ने रूस को आतंकवाद का प्रायोजक घोषित कर दिया। ऐसा करने वाला लातविया पहला देश है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।